Hello students, welcome to NCERT Expert. Today we are doing chapter number 3, Understanding Quadrilaterals from class 8th Maths. हम इसकी एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं. इसके हमारे 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं. अब हम करेंगे इसका 6th क्वेश्चन. पहले स्टेटमेंट कर पढ़ेंगे. Two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, उनका मेज़र इक्वल है, वे दोनों इक्वल हैं. फाइंड द मेज़र ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. हमें निकालना है कि एक एंगल कितने डिग्री का होगा. एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है इक्वल मेज़र. एडजेसेंट एंगल्स जो हैं पैरेललोग्राम के, ये हमारा गिवन है कि वे दोनों इक्वल हैं. और एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम के कितने होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं. उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है. ईच एंगल विल बी ऑफ, तो हर एंगल कितना हो जाएगा? राइट एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. द एडजेसेंट फिगर HOPE, होप इज ए पैरेललोग्राम. HOPE ये एक पैरेललोग्राम है. फाइंड द एंगल मेजर X, Y एंड Z. स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम. तो यहाँ पे हमें X निकालना है. ये X दिया हुआ है, ये Y दिया हुआ है और ये Z दिया हुआ है. तो हमें इन तीनों एंगल्स को फाइंड अप करना है और हमें बताना है कि इनको निकालते वक्त हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे. एंड द सॉल्यूशन इज होप इज़ ए पैरेललोग्राम. होप एक पैरेललोग्राम है. यहाँ पे इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं? I मान लेते हैं, ठीक है, या एंगल 1 मान लेते हैं इसको हम. एंगल 1 और X इक्वल हो जाएंगे. क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम पहले स्टेप में हम एंगल 1 को निकाल लेंगे, क्योंकि एंगल 1 तो तभी इक्वल होगा जब हमारे पास एंगल 1 की वैल्यू आएगी. ठीक है, तो एंगल 1 प्लस 70 डिग्री किसके इक्वल हो जाएंगे? 180 डिग्री के. लीनियर पेयर हो जाएगा. एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी दो एंगल्स बने हुए तो उनका सम 180 डिग्री होता है. ये लीनियर पेयर होते हैं. एक एंगल 70 डिग्री का है तो एंगल 1 कितना आ जाएगा? 180 में से हम 70 को माइनस कर देंगे, 110 आ जाएगा. हमारा पहला स्टेप हो गया. अब एंगल 1 और एंगल X इक्वल हो जाएंगे. अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी हो जाएगी. ये एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल X कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का, 110 डिग्री का हो जाएगा. अब तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है? अब हमारे पास एक ट्राइंगल आ गई है, ये वाली, ठीक है. एंगल X आ गया हमारा 110 का. एक एंगल है 40 डिग्री का. एंगल यहाँ पे इसको हम 2 मान लेते हैं, तो एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी. एंगल 2 कितना आ जाएगा? 110 है, 40 है, तो 180 डिग्री में से हम 110 को और 40 को माइनस कर देंगे. ठीक है, तो एंगल 2 हमारा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री का आ जाएगा. अब एंगल 2 और एंगल Z दोनों इक्वल हो जाएंगे. कैसे एंगल्स हैं ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. अगर मैं इस लाइन को इस तरह से एक्सटेंड कर दूं, ये दोनों पैरेलल लाइंस को, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगी एक ट्रांसवर्सल, तो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल Z के. एंगल Y हो जाएगा एंगल 40 डिग्री के. तो Y की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री और Z की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री. तो यहाँ पे हमें रीज़न देना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो Y कितना आ जाएगा हमारा? 40 डिग्री का आ जाएगा. सेम रीज़न रहेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम्स. हमें दो फिगर्स दे रखे हैं, इनके नाम लिख रखे हैं GUNS और RUNS. ठीक है, हमें निकालनी है X और Y की वैल्यू. ये जो साइड दे रखी है ये 26 है. ये साइड दे रखी है हमें 3y - 1 है. इसका मतलब क्या हुआ? 3y - 1 किसके इक्वल है? 26 के इक्वल है. हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं. यहाँ पे ये साइड 18 है और ये साइड दे रखी है 3x, तो 3x किसके इक्वल है? 18 के इक्वल है. x की वैल्यू निकल जाएगी. 3x इज इक्वल टू 18 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18 को डिवाइड कर देंगे 3 से, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा. x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई. अब 26 और 3y - 1, 3y - 1 किसके इक्वल है? 26 के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और अपोजिट साइड्स का
जो होते हैं वे आपस में इक्वल होती हैं। तो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। 1 यहाँ पे इधर आ जाएगा राइट में, 27 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। y की वैल्यू आ गई 9 और x की वैल्यू आ गई 6। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में साइड्स थी, यहाँ पे डायगोनल्स हैं। ये फर्स्ट डायगोनल है RN, इसको दे रखा है इक्वल 16 के और इसको दे रखा है x प्लस वाई के। ये सेकेंड डायगोनल है SU, इस पार्ट को दिया हुआ है y प्लस 7 के इक्वल और ये पार्ट दिया हुआ हमारा 20 के इक्वल। तो पहले हम इसको निकालेंगे y की वैल्यू, फिर हम x प्लस वाई में y की वैल्यू पुटअप कर देंगे। y प्लस 7 इज इक्वल टू 20। y प्लस 7 किसके इक्वल है? 20 के, क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वह बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना बाइसेक्ट करना होता है। तो y प्लस 7 किसके इक्वल हो जाएगा? 20 के। y इज इक्वल टू 7 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। ठीक है, अब हम सेकेंड डायगोनल को लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 13 आ गई है, इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी, 16 माइनस 13, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन। हमें एक फिगर दिखा रखी है, इसके अंदर दो पैरेललोग्राम्स बनी हुई हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें कि CLUE ये एक पैरेललोग्राम होगी इस तरह से। ठीक है, RISK इस तरह से एक ये पैरेललोग्राम होगी। ठीक है, यहाँ पे दो एंगल्स बने हुए हैं, इनके नीचे जो एंगल बना हुआ है x, उसकी हमने वैल्यू निकालनी है। रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स और हमें निकालनी है वैल्यू x की। टेकिंग फर्स्ट पैरेललोग्राम रिस्क, पहले हम फर्स्ट पैरेललोग्राम लेंगे, इसको हम फर्स्ट पैरेललोग्राम मान लेंगे, जिसको मैंने रेड पेन से शो किया है इस तरह से RISK। ठीक है, इस पैरेललोग्राम को लेंगे हम। तो यहाँ पे एंगल K दिया हुआ 120 डिग्री का, तो एंगल I भी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, रीज़न क्या देंगे? अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल S इज इक्वल टू एंगल R, एंगल S और एंगल R इक्वल हैं, अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। अब हम इसके अंदर क्या यूज़ करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी, किसकी? ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्या होता है इसके अंदर? जो चारों एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। जो इसके चारों एंगल्स है RISK, इसके चारों एंगल्स 360 हैं। एक एंगल 120 का है, दूसरा एंगल 120 का है। हम R और S को निकाल सकते हैं। अब R और S इक्वल हैं तो हम इसको एंगल S ले लेंगे। ठीक है, एंगल R इज इक्वल टू एंगल S। ठीक है, 2 एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री। एंगल S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 डिग्री बाई 2 60 डिग्री आ जाएगी। अब एंगल R भी हमारा 60 डिग्री का है, एंगल S भी हमारा 60 डिग्री का आ गया। तो इस तरह से हमारे पास चारों एंगल्स आ गए। RISK, R एंगल हमारा कितना आया? 60 डिग्री का। I एंगल आ गया हमारा 120 डिग्री का। S है हमारा 60 डिग्री का और K आ गया हमारा 120 डिग्री का। इस तरह से हमारे चारों एंगल्स निकल गए। RISK, R और S ये 60 डिग्री के हैं और K और I ये हमारे 120 डिग्री के हैं। अब हम लेंगे सेकेंड पैरेललोग्राम CLUE। ठीक है, इसको मैंने नीले पेन से शो किया है।
CLUE, ये नीले पेन से मैंने इसको शो किया है। तो यहाँ पे एक एंगल 70 का है तो एंगल E भी 70 का हो जाएगा, ठीक है। एंगल L इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 70 डिग्री, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये एंगल आ गया हमारा 70 डिग्री का, ये एंगल आ गया हमारा 60 डिग्री का, ये एक ट्राइंगल बन गई, इसको मान लेते हैं हम ट्राइंगल ESO मान लेते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इसके अंदर हम, ये एंगल 70 डिग्री का है, ये 60 का, ये निकल जाएगा हमारा 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल X आ जाएगा हमारा 50 डिग्री का। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, फर्स्ट पैरेललोग्राम लेंगे, अपोजिट एंगल इक्वल करेंगे, फिर हम चारों एंगल्स निकाल लेंगे इसके आमने सामने के, ये एंगल आ जाएगा हमारा। फिर हम ये सेकंड पैरेललोग्राम लेंगे, इसके अंदर हमने केवल एक ही एंगल निकालना है, एंगल E को, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से ये इक्वल हो जाएंगे, 70 का, ये भी 70 का। अब हम इस ट्राइंगल के ऊपर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इस ट्राइंगल के ऊपर, ठीक है। तो एंगल X हम निकाल लेंगे, एंगल E है 70 डिग्री का, एंगल S है 60 डिग्री का, 180 में से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, एंगल X की वैल्यू आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपीजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। हमें एक फिगर दे रखी है, हमें बताना है कि कैसे ये एक ट्रेपीजियम है और इसकी कौन सी दो साइड्स हैं जो पैरेलल है। KLMN, ये एक फिगर दे रखी है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये एक ट्रेपीजियम कैसे है, और अगर ये ट्रेपीजियम है तो इसके कौन कौन सी साइड्स पैरेलल है। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज़ 180 डिग्री। यहाँ पे आप इंटीरियर अपोजिट एंगल्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप एडजेसेंट एंगल्स भी लिख सकते हैं। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, मैंने आपको पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ कराई थी उसमें आपको बताया था कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पे एंगल M और एंगल L, ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, और इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो क्या होगी, ये हमारी एक ट्रेपीजियम होगी, ठीक है। और इसके अंदर कौन सी साइड्स पैरेलल होंगी, इसके अंदर NM और KL, ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगी। इस तरह से ये जो गिवन फिगर है ये हमारी एक ट्रेपीजियम बन जाएगी। 11 है क्वेश्चन नंबर, फाइंड मेजर ऑफ एंगल C। हमें एक फिगर दे रखी है ABCD, हमें इसके अंदर एंगल C निकालना है, ठीक है। और हमें दे रखा है AB पैरेलल DC। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 था और क्वेश्चन नंबर 11 ये अपोजिट है आपस में। यहाँ पे एंगल दे रखे थे, हमें साइड्स बतानी थी कौन सी साइड्स पैरेलल हैं। यहाँ हमें साइड्स दे रखी है कि पैरेलल है, हमें एंगल निकालना है। AB पैरेलल DC, AB और DC पैरेलल हैं और हमें निकालना है एंगल C। एंगल B और एंगल C, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज़ 180 डिग्री। यहाँ पे आप सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज़ 180, ये भी लिख सकते हैं। एंगल B और एंगल C क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल C निकाल सकते हैं क्योंकि एंगल C 120 डिग्री माइनस करेंगे 180 में से, तो ये आ जाएगा एंगल C हमारा 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब है हमारे पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये एक फिगर दे रखी है PQRS, हमें इसके अंदर क्या निकालना है, एंगल P निकालना है। SP पैरेलल RQ, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल हैं, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। जब ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल दे रखी है तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 180 में से हम 130 माइनस करेंगे
तो पी एंगल आ जाएगा हमारा 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। इफ़ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल आर, अगर हमें एंगल आर का पता है कि कितना है ये, इज़ देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल मेजर ऑफ एंगल पी, क्या हम किसी दूसरे तरीके से भी एंगल पी को निकाल सकते हैं? हमें दो साइड्स पैरेलल दे रखी हैं, एस पी पैरेलल आर क्यू, एस पी और आर क्यू, ये हमारी दोनों पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है। एंगल क्यू दे रखा है 130 डिग्री का, एंगल पी और एंगल क्यू क्या हो जाएंगे? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो एक 130 डिग्री का है और दोनों का सम 180 है, तो एंगल पी निकाल सकते हैं हम। ठीक है। तो एंगल पी कितना आ जाएगा? 180 में से हम 130 माइनस कर देंगे, 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है। एंगल एस प्लस एंगल आर, एंगल एस और एंगल आर ये कैसे एंगल्स हमारे? ये दो पैरेलल लाइन हमें दे रखी हैं और ये होगी ट्रांसवर्सल। ठीक है। तो ये कैसे हो गए? एंगल्स सप्लीमेंट्री हो गए, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है। तो इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल एस भी 90 डिग्री का हो जाएगा और एंगल आर भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद हमने करना है कि क्या कोई और मेथड है जिससे हम एंगल पी को निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड क्या होगा? हम चारों एंगल्स का सम कितना लिख देंगे? 360 डिग्री लिख देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। एंगल एस कितना है? 90 डिग्री का, एंगल आर भी 90 डिग्री का है, एंगल एस भी 90 डिग्री का है, और एक एंगल दे रखा है क्यों हमें 130 डिग्री का। तो एंगल पी बचा है ये हमारा 360 में से तीनों एंगल्स को माइनस कर देंगे, हमारा एंगल आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री 50 डिग्री आ जाएगा। एंगल पी आ गया हमारा 50 डिग्री का और एंगल एस आ गया हमारा 90 डिग्री का। तो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसको इसके नोट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।